तो सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका खुशी डाटा ब्लॉग्स में। आज की वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली, ये एक पॉडकास्ट होने वाला है। और पॉडकास्ट किसके साथ होने वाला है आपको मेरे साइड में रखा हुआ वाले देख के पता चल ही गया होगा। भारत के मशहूर वायलिनिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट सोहम निगम जी, इनके साथ आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। और आज हम इनके बारे में, इनके फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में, या वो पास्ट में कैसे थे, कैसे उन्होंने वायलिन को चूज करा, कैसे इस फील्ड में आए, क्या क्या चीजें रही, उनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, हम उन सब के बारे में, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, रिलेशनशिप के बारे में, उनके आसपास के और भी दोस्त होंगे उनके बारे में, सबके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सोहम निगम जी के बारे में। आइए हम उनको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारे बीच में सोहम निगम जी आ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज की वीडियो हमारी इनके साथ होने वाली है। सर माइक प्लीज। तो आज पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप बताइए खुशी जी, आप कैसे हैं? हम तो सर ठीक ही है। तो आज हम आपके कुछ करियर को लेके, आपके इस वायलिन को लेके बात करने वाले हैं। आपने, चलो तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपके, जैसे सब बच्चों के ड्रीम होते हैं कि हम बड़े होके आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो क्या तब आपका बचपन से ही म्यूजिक का शौक था या बाद में आया है? बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? मैं पहले तो बताऊँ, ऐसा मेरा कुछ कोई चॉइस वगैरह नहीं था। जैसे मैं और बच्चों को होता है कि मुझे बड़े होके ये बनना है, वो बनना है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने बचपन में सोचा कुछ और था। बचपन में जैसे बच्चे सोचते बनना, अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। मुझे वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं छोटी मोटी चीज़ें बनाता था। मैंने बचपन में सोचा था कि मैं एक इन्वेंटर बनूंगा। तो ऐसे तो फिलहाल तो हुआ नहीं इन्वेंटर में, तो मैं बना नहीं चुपके से, लेकिन एक म्यूजिक आर्टिस्ट जरूर बन गया हूँ। एक टीचर भी बना हूँ, एक म्यूजिक आर्टिस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस भी मैं स्टेज पर दे रहा हूँ इस टाइम फिलहाल तो। तो एक आपने, आपका बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो आपने लगा कि मैं उसी में सक्सेस हो सकता हूँ, तो ये आपके साथ बीच में आई। मतलब जब आपका, मतलब पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद आपने इस चीज़ को पकड़ा, वायलिन को। वायलिन की जर्नी कुछ एक बोलते कि इंसान की किस्मत पलटती है जी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हालांकि मुझे ऐसा पता नहीं था कि हाँ मैं कुछ ऐसा वायलिन बजाऊंगा ना। मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी बहुत सी, जब मैं वायलिन बजाता हूँ लोग कहते कि आपने DDLJ देखी होगी, शाहरुख खान उसमें वायलिन बजाते हैं, लेकिन ऐसे कोई मैंने मूवी वगैरह नहीं देखी थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं ऐसे म्यूजिक का तो बिल्कुल भी शौक नहीं है, ना मुझे गानों का शौक है। मुझे मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मुझे कुछ करना है तो दुनिया में अलग करना है, रियल चीज। तो जैसा कि आपने बताया, हम समझ गए, लेकिन आपने पढ़ाई में क्या क्या करा? पढ़ाई में हाल ही फिलहाल तो अभी अभी आपको पता ही होगा, मैं म्यूजिक के अंदर वेस्टर्न ग्रेड चल रही है, 4th ग्रेड अभी मैंने हाल ही फिलहाल पास करा है। और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रिनिटी से। और बाकी वेस्टर्न के अंदर से लेके हिंदुस्तान क्लासिकल के अंदर BA म्यूजिक वगैरह भी हमारे चल रहा है। और धीरे धीरे म्यूजिक प्रोग्रेस कर रहा है। उससे पहले मैंने म्यूजिक से अलग पढ़ाई तो BCA बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन करी थी। अभी तो वो फिलहाल कुछ काम नहीं आ रही। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा। उससे पहले तो मैंने सबसे पहले क्या करा था कि हार्डवेयर इंजीनियर मैंने करी कंप्यूटर के अंदर। मतलब लैपटॉप से काफी पैसा छापा बना के लिए एक टाइम पे लगा यार, मैं काम में सेटिस्फाई नहीं हूँ बिल्कुल ही। तो मैं कहा जिस काम में सेटिस्फाई नहीं उस चीज पे क्या फायदा। मैं सही बात। तो आप ये बताओ कि आपने किस एज में आके वायलिन को चूज करा? वायलिन को चूज करना ऐसा कुछ था नहीं अगर देखा जाए तो। मेरे एक्चुअली मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में देखा जाए, जो मेरे फादर थे वो एक आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर आर्टिस्ट। उन्हें तो गॉड फादर की तरफ से गिफ्ट था, लेकिन हमें तो नहीं था कि हम कोई कोई बच्चे जब पैदा होते तो माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखना पड़ता है। तो फादर साहब हमारे एक आर्टिस्ट थे, अच्छे कल्चर आर्टिस्ट, कल्चर बनाते हैं, मूर्ति वगैरह, पेंटिंग वगैरह। तो इसके बाद हमारा बड़ा भाई था जिसका नाम पारितोष है, इंस्टाग्राम पे अभी है, काफ़ी फेमस है। वो जब स्कल्पचर वगैरह बनाते तो हम छत पे जाते थे, जब वो मूर्ति वगैरह बनाते थे तो जब हम जाते थे तो वो मेरे चेहरे पे पेंटिंग से ब्रूस मार के मुझे भगाते थे। मैं रो रो के नीचे आ जाता था कि मुझे सीखना है, कि ये कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये कुछ नहीं कर सकता, ये साला वेला टाइम पास है और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सबके पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता अगर वो घर में फ्री रहता है। तो ठीक है। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा जब आपने पढ़ाई छोड़ के पूरा दिल और दिमाग एक ही तरफ रखा, वालिद की तरफ? तो आपकी क्या पापा, मम्मी, भाई, किसी ने सपोर्ट करा, और किसी ने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करा?
अगर सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आज की डेट में, इंसान सबसे पहले रिस्क लेना नहीं चाहता। वो इंसान सोचता है कि मुझे पका पका मिल जाए, बाप की दुकान हो, बाप की जॉब हो, सरकारी नौकरी हो। बाप कर गया बेटा ऐश हाँ, करेगा। बाप कर गया बेटा ऐसा कर गया। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे करना था अपने दम पे करना था। हाल ही फिलहाल तो मैं सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगा कि मेरे एक जब मैंने बोलना स्टार्ट करा तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। तो बहुत से लोग मेरे से जलते भी थे, होते कुछ। हाँ, तो जब हमारे मुझे पता आसपास चला कि हाँ मैं वोलन बजाना स्टार्ट, वो सोच रहे थे एक आधा दिन बजाएगा कि कि छोड़ देगा, रख देगा। रिश्तेदार कहते थे कि क्या सिर दर्द हाँ। करता रहता है, टुनटुना सा बजाता रहता आजकल है। क्या करते हैं लोग, वहाँ लड़कियों को पटाने के चक्कर में गिटार ले लेते हैं, घर में फिर 2-3 बार हाँ। रख देते हैं। जब फीस पता चलती है 2000-4000 है तो कोई नहीं सीखता कोई। तो चलो, तो आपके किसी रिश्तेदार ने ज्यादा सपोर्ट दिखाया हो, जैसे कि हाँ हाँ हमारा एक ऐसे जानने वाला लड़का है, बहुत फेमस है, कभी कुछ कहीं आपको बुलाया हो, स्पेशली ग्रीट करा हो किसी चीज को लेके, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हाल ही फिलहाल तो जो मेरी मम्मी की साइड की है, मैं अभी दिल से बताना चाहूँगा। वैसे तो वो किसी की वीडियो फोटो तो लगाती नहीं है। हाल ही फिलहाल जब हम 6 महीने बाद दूरदर्शन के अंदर आए जी। तो उसमें हमें एपिसोड मिले जिसका नाम था नादा लर्निंग म्यूजिकल सीरीज। अच्छा, तो आपने शो भी कर रखे हैं टीवी पर? जी जी हाँ। अच्छा, तो चलिए ठीक है। आपके गुरु कौन थे? गुरु मेरे उस्ताद जोहर अली खान है। ये काफी फेमस है जी हमारे जी में, काफी इनका नाम फेमस। हमने भी काफी टाइम बहुत सुना है, मतलब इन्होंने हाल पीएम जी को भी जी सिखाया है, एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम को जी भी। तो इनकी फीस वगैरह क्या थी, और आपने कितने टाइम तक इनके पास सीखा, और क्या क्या मतलब अच्छा सिखाते हैं, और आपने भी कभी आगे अपनी नॉलेज को टीचिंग, आप भी किसी स्टूडेंट को ट्रीट करते हो उसी तरह सिखाने की कोशिश करते हो? हाल ही फिलहाल जो एक संगीत है, संगीत की विद्या क्या होती है कि संगीत उसी को आता है जिसका मन सच्चा है। अगर आपके मन काला होगा तो ऐसा म्यूजिक कहते नहीं हैं, गाना। दिल म्यूजिक सब दिल से निकलता है, म्यूजिक दिल भी वही फील कर तो सकता हाँ, है। दिल भी तो अच्छा हो। अगर आप में मन कपाट छल भरा हुआ, आपको म्यूजिक नहीं आ सकता। जब हम पहली बार वॉलन हमने लिया, वॉलन जो हम लेके गए तो हमारे उस्ताद ने मना कर दिया था हमें सिखाने से। हाल ही फिलहाल क्या हुआ, जब उन्हें हमारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पता चला कि फादर आर्टिस्ट है, तो उन्होंने सोचा चलो सिखाया जाए कि बच्चा सीखेगा। पैसे बनाने थे हाल ही फिलहाल तो ये मसला हुआ। ठीक है, सीखते गए जब उन्हें पता चला कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो फिर हम दूरदर्शन वगैरह पे आए। तो आप इस वायलिन की प्रैक्टिस कितने घंटे करते हो? वायलिन की प्रैक्टिस देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता। जी। कभी 4 घंटे 6 घंटे, एक मैक्सिमम है कि 2 घंटे तो रोज की देना है, निकले ना निकले 2 घंटे देना है। तो कहीं जाओ। तो आपके जो उस्ताद है उनके अलावा भी कोई और उस्ताद रह चुके हैं? उस्ताद तो एक उस्तादों से नहीं सीखा, मैं काफ़ी उस्तादों से सीखा हूँ, जैसे उस्ताद जोहर अली खान, उस्ताद अब्दुल्ला हसीन, और आपके अभी मेरे हाल ही फिलहाल एक उस्ताद है यूनुस वासी। और उसके बाद मैंने वेस्टर्न सीखा, मैंने सैमुअल क्रिश्चियनों से वेस्टर्न सीखा, और दीपांकर, काफ़ी लोगों से मैंने म्यूज़िक सीखा अलग। तो आपने कभी लाइव कॉन्सर्ट कहीं करा है अभी तक? लाइव कॉन्सर्ट तो मैं काफ़ी कर चुका हूँ वैसे। तो फैन फॉलोइंग तो काफी। फैन फॉलोइंग ज़्यादा इतनी भी बढ़िया नहीं कि हम कह सकें हाँ सुपरस्टार है एक्टर हाँ, वगैरह, लेकिन अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है। और आपके टाइम में आपने कितने साल हो गए आपको वायलिन बजाते हुए? अगर फिलहाल अभी देखा जाए तो 4 साल करीब तो हो गए। आपने कभी इन 4 सालों में ये सोचा है कि हाँ अब मेरे को वायलिन छोड़ देना चाहिए, मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरे मम्मी पापा मेरे को कहते रहते हैं कि तू कमाता नहीं है, घर बैठा रहता है, कब तक खाली बैठ के काम चलेगा, या किसी रिश्तेदार ने टोंट मारी हो कि लड़का कुछ नहीं करता, कभी आपने सोचा है कि हाँ मैं छोड़ ही देता हूँ? एक होता है ना, इंसान के मन में आता है, कोई काम करता है, नहीं हो पाता शुरुआत में, एकदम सक्सेस नहीं मिलती, समय लगता है, तो कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया है? जैसे मैंने आपको हाल ही पहले इससे पहले बताया कि म्यूजिक बड़ी ही मुश्किल चीज़ है, संगीत एक ऐसे वैसे जो हर किसी को नहीं आती। अगर हम किसी उस्ताद से सीखते हैं तो उनको उस्तादों का कहना है कि किसी को संगीत देना मतलब किसी को जमीन जायदाद देने के बराबर है। जी। सबसे बड़ी बात ये है। जी। ठीक है, जब हमने म्यूजिक सीखा तो सिखाने वाले बहुत कम थे, क्योंकि रेयर है म्यूजिक। आज की डेट में आइए एक आपको हर जगह मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, लेकिन एक म्यूजिक संगीतकार की एक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है आज की डेट में। जब हमने म्यूजिक स्टार्ट करा तो पहले तो बहुत ताने मिले, क्या बजा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो हर किसी के साथ होता है। देखो पैसा तो छप के आता नहीं है, ना बन के आता, वो तो खुद बनाने पड़ता है। और म्यूजिक वॉयलिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वॉयलिन सीखने में कम से कम 10 साल लगते हैं करीब।
तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और इस हर कोई लेना नहीं चाहता इसी डेट में। तो आपके पापा मम्मी इस बात से मान गए कि हाँ लड़का अभी कामयाब होगा तो इसी में होगा, ये कुछ और नहीं करेगा? प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरे फादर का बैकग्राउंड भी आर्टिस्ट था, भाई भी आर्टिस्ट था, तो सपोर्ट तो सबसे बड़ा मिला, क्योंकि इससे पहले तो मेरी नौकरी लग चुकी थी जो हम छोड़ के बैठे थे। तो बाद में पता चला कि मुझे छोटी मोटी नौकरी नहीं मिल रही थी, चार दीवारी जिंदगी बने रहे, खुश रहे, क्या फायदा ऐसी जिंदगी 9 का। से 5 तक की ड्यूटी है। हाँ, एक सुंदर सी बीवी मिल जाए, 2 बच्चे हो जाए, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब आपको लोग जाने ही नहीं। आप वायलिन की तरफ आपके मन में कब ऐसा है कि हाँ मेरे को वायलिन चाहिए? आपने पहली मुलाकात आपकी वायलिन से कब हुई? पहली मुलाकात वायलेंस से ही नहीं हुई, क्योंकि देखो कोई खुद चल के नहीं आता, जी। किस्मत चमकती है, जब चमकेगी तो ऐसे चमकेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हम्म। हम हाल ही फिलहाल हम ट्रेड पर जाते थे, हमारे फादर साहब का कहना था कि घर में भी कुछ देखने के लिए चाहिए, मतलब डेकोरेशन। अगर घर में आपको कुछ नहीं पड़ा तो आपको आंखों भी अच्छी नहीं लगेगा, आपको घर में मन ही नहीं लगेगा। डेकोरेटिव आइटम होगा तो आपको घर में मन लगा रहेगा। तो फादर साहब जाते थे, लेके आते थे स्कल्पचर तो ये एक वगैरह। सजावट के तौर पर घर में हाँ। लाया गया। जी जी। अभी एआई भी मेरे बारे में यही बताता कि फादर साहब की डेकोरेटिव आइटम के लिए लाए थे, वो सजाने के लिए लाए थे, और यही सच है अभी तो फिलहाल तो। तो ये एक सजावट आपका सपना बन चुका। घर वालों और का आपका तो करियर भी। घर वालों को तो कहना ये था, जब मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी, जब हम सेकंड में कोरोना था, कोरोना में पढ़ाई पढ़ाई तो वैसे अच्छी खासी होनी थी, नकल टेक के कर रहे थे, क्या फायदा। तो फिर हमने सोचा कि एक सबसे बड़ा रिस्क लिया कि मुझे तो ये रिस्क था कि मैं यार इस पे कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा। एक तो 19 साल की उम्र हो रही है, फिर बच्चा सोचे यार साला कहीं गायब हो एकदम। जाता क्या फायदा। जहाँ इंसान इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, फिर उसके बाद उसने सोचा कि चल छोड़ सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। कि आपने एक आध दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी भरे थे। हाँ, मैंने हेड कांस्टेबल तक की तैयारी करी है, उसमें उसके वो छोड़ने के बाद तुम अचानक म्यूजिक की लाइन में आ गए, तो ये एक बहुत हाल बड़ा ही फेज होता है। फिलहाल मैं इस पे एक आपको बात बताना चाहूंगा कि हुआ क्या था। जब हमारे फादर का कहना था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, कि तू बाहर जाएगा कि तो लोग तेरी इज्जत करे, पैसा तो आता जाता है, हम पे बहुत है। तो फादर ने कहा था, जब हम अपने उस्ताद से मिलके आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें इज्जत चाहिए, तू रिस्पेक्ट कमाइयो, तू बाहर जाएगा बैठेगा तुझे पता चलेगा कि कैसे बात करते हैं, क्या होते क्या नहीं होता। तो हाल ही फिलहाल क्या हुआ, जब हम अपने उस्तादों के पास जाते थे, सीखते थे, तो वो इंटरव्यू होते थे, उनका ISIPS आते थे, मैं देखता था कि यार ISIPS होने का क्या फायदा, ये भी तो एक नीचे बैठे हुए कदमों में, कि कितनी बड़ी पोस्ट है इस संगीत की, कि दुनिया झुकती है, राष्ट्रपति भी झुकेगा आपके सामने, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपने इन 4 साल में वायलिन सीखा, तो आपको मिली वो रिस्पेक्ट जो आपको चाहिए? मिली मुझे मेरी जिंदगी में तो इन 4 साल में, क्या मैं तो कह रहा हूँ, मुझे अगर मैं एक IAS भी बन जा रहा हूँ, मुझे इज्जत नहीं मिलती जो मुझे संगीत में मिली है हाल ही फिलहाल। तो सब कुछ जो भी है वो आपका वायलिन ही है, वायलिन। म्यूजिक ही है, हाँ, संगीत। हाल ही फिलहाल तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो मुझे भी पता था कि संगीत से मुझे वो चीज़ें मिल सकती है। देखिए आपने बताया 7-8 घंटे प्रैक्टिस, चलो ठीक है। अ, जैसे कि आपने बताया 7-8 घंटे की प्रैक्टिस करनी होती है, हर कोई नहीं कर पाता, चलो ठीक है। तो आपने ये जो 1.5 साल या 2.5 साल जो भी आपने वायलिन सिखाया है, आपकी फीस, आप कितनी फीस लेते हैं? और आप अपने उस्ताद को कितनी फीस देते थे? ये चीजें बताने की नहीं होती, हाल ही फिलहाल तो हम बताएं, क्योंकि नहीं फिर भी अप्रोक्स देखिए ऐसा है, उस्तादों से सीखना अलग है, टीचर से सीखना अलग है। क्योंकि हमारे जो व्यूजर हैं उन्हें भी हर चीज जानने का हक मिनिमम है। एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ परफॉर्म कर रहा है। बाकी आप लोकल से भी सीख सकते हैं, जो आजकल सिखा रहे हैं, चल रहे ट्रेंड में। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा आप सभी को कि आप एक अच्छे से सीखे, किसी अच्छे बंदे से जो आपको अच्छे तरीके से सिखा एक्सपीरियंस सके, इंसान से सीखा जाए तो आप जो काफी शुरू अच्छे की से- समझ भी हो और अच्छे से बता सके। तो चलो ये सब तो आपकी करियर की बात हो गई। क्या आपका कोई रिलेशनशिप बैकग्राउंड रहा है? रिलेशनशिप बैकग्राउंड ऐसे कौन सा इंसान जिसके जीवन में ना रहा हो। तो मतलब अभी प्रेजेंटली में कोई है? प्रेजेंटली में तो हाल ही फिलहाल तो जो था, और नहीं भी कह सकते। ओके चलो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, नहीं जाना चाहिए। तो आप ये बताएं हमें कि ये आप इतने लाइव कॉन्सर्ट करते हैं, क्या कभी कोई लड़की आई हो सामने से कि सर मेरा नंबर, सर मेरी आईडी, सर प्लीज बात करना? ये मतलब बहुत से होते हैं, सबके भाई फैन फॉलोइंग अच्छी होती है, सबसे हाय हेलो होती है, कभी आपके साथ हुआ है? देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है वो अपना पहले स्टेज परफॉर्मेंस दे, स्टेज परफॉर्मेंस के बाद वो बाहर की दुनिया है,
ठीक है। ऐसा तो कई बार होता है कि लोग पसंद करके पूछते हैं कि सर हमें क्लास लेनी है, इंस्टाग्राम लेते हैं, बाकी तो हायर होती है आजकल डेट में नॉर्मल है। जब आपको कॉन्सेप्ट पसंद आएगा तो आपको दुनिया जानेगी। तो अब इतनी बात कर ही ली है तो एक आध म्यूजिक प्ले या गाना सॉन्ग प्ले करके दिखा दो, थोड़ा हमारी ऑडियंस में सुन ले आपका सॉन्ग। ये जरूर। आप क्या सुनना पसंद करेंगे जो हम बोले? गुलाबी आंखें सुना दो गुलाबी आंखें। जी। दिख रहा है आपकी 4 साल का पल हमें बहुत अच्छा बजाया आपने। तो अभी तक कोई लाइव कॉन्सर्ट ऐसा रहा है कि हाँ आपको मनी अच्छी मिली हो? आर्टिस्ट तो सबसे पहले पैसों के लिए बहुत कम परफॉर्म करते हैं। पैसा एक टाइम पे आता है, हाँ हम ये बात मानते हैं कि एक नीड होती है एक टाइम पे, लेकिन सबसे पहले तो हम पैसा तो हर इंसान की नीड है, किसकी नहीं है? इसकी नहीं है, ये सच है। लेकिन एक टाइम पे तो हमें लगता है इज्जत सबसे पहले है इंसान की। रिस्पेक्ट पहले, Respect। मनी बाद में। ओके, सही है आपकी बात भी। तो गाइस आप सब ने देखा और आप सब से हमने सोहम निगम जी के बारे में आपको मिलवाया, उनसे बात करवाई, उनसे वायलिन पे भी प्ले करके दिखवाया। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो जो इनसे पूछने हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम दोबारा से पार्ट 2 लेके आएंगे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो। और धन्यवाद सोहम निगम जी, आप आए हमारे पॉडकास्ट पर। हम आशा करते हैं आप अपनी कामयाबी जरूर हासिल करें और आप ऐसी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहें, आपको नेम फेम मनी सब मिले जो आपको चाहिए। चलो गाइस खत्म करते हैं आज का हम वहीं पे पॉडकास्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।